एक बहस चल रहा है ट्विटर पे कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकियों ने हमला कराया है चाइना में 3 एक्सप्लोजन्स हुए हैं और उनके ईस्टर्न कोस्ट वाली प्रोविंसेस हैं, गुआंगडोंग प्रोविंस, एक शानडोंग प्रोविंस और एक फुजियान प्रोविंस, इन 3 स्थानों पर। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि साहब कि ये पाकिस्तान क्या करना चाहता है। पाकिस्तान ने अपने आतंकवादी, जब अमेरिका उसको जो है वो प्रेम कर रहा था, तब वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टकरा दिए थे। अब चाइना प्रेम कर रहा है तो चाइना में भी कुछ करने वाला है क्या? ऐसा तो नहीं कि वो जाके वहां पे आपके नहीं, पहले तो एक चीज कहूंगा, आज के तारीख में आपको कहने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी, अब पाकिस्तानी बोल दो, सब समझ जाएंगे, क्योंकि वर्चुअली एवरीबॉडी इज रेडिकलाइज्ड। और चीन को मैं यही कहूंगा कि आपने तो अपना पाला उस तरफ रखा था और उनको लेके गए थे अपने पास, और क्या उनको आता है तो करेंगे। और ये अभी आप देख लो, 2 तो इसके इंडस्ट्रियल हब हैं। फुजियान इज द मेन बेस जहां से ताइवान के ऊपर हमला होता है जी। फुजियान प्रोविंस में वहां से लॉन्च होता है। जब भी जमावड़ा करता है पीएलए ताइवान को दबाने के लिए, तो फुजियान प्रोविंस में आते हैं सारे के सारे। अब पाकिस्तान तो ये भी सोचेगा कि चीन के तो वैसे ही अंदर घमासान चला हुआ है, पीएलए टूट चुका है, सीपीसी टूट चुका है, और बीजिंग के अंदर घमासान चल रहा है। तो उसको लगा होगा यार ये बेस्ट मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लो, क्योंकि पब्लिक भी बाहर है, किसी को पता भी नहीं लगेगा मेरे लोग हैं, पब्लिक है। बट फिर वो कहते हैं ना सर कि ये पब्लिक है, सब जानती है, तो ट्विटर और सब तरफ तो फैल चुका है कि ये पाकिस्तानियों ने किया हुआ है। अब उसको मेरा मानना ये है कि दिस इज टू जस्ट टेल अपना ट्रम्प एंड द यूएस कि भाई न्यूसेंस वैल्यू अभी भी है मेरा। अफगानिस्तान ईरान में अगर आप चाहते नहीं हो तो पाकिस्तान चीन में मैं करवा दूंगा आपके लिए क्योंकि उसका वैल्यू एज फार एज वेस्ट एशिया इज कंसर्न्ड हैज लिटरली कम डाउन टू 0। यानी आप देख लो, यानी वीडियो में जब खड़ा करता है लाइक अ स्कूल मास्टर, वो शहबाज शरीफ को खड़ा करता है, वो खड़ा भी हो जाता है और उसको कहता है मोदी देख रहा है। वो बेस्ट था कि मोदी इज वाचिंग, मोदी देख रहा है। मतलब इसके पहले भी उन्होंने किया था अपने WEF फोरम में, जब उसको खड़ा किया था माय फेवरेट मार्शल करके आसिफ मुनीर को। मैंने दोनों को औकात दिखा दिया कि भाई साहब आप इस लेवल पे हो। अब क्या करे वो अफगानिस्तान के साथ, केपी चला गया है हाथ से, इन्हें आए दिन अटैक्स होते हैं उनके केपी में। अभी लेटेस्ट तो उनका कॉन्वॉय हिट हुआ था, कर्नल साहब को भी फोड़ दिया था, और वो गए एक्चुअली काउंटर टेररिज्म, सपोज टू बी द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, और ठोक दिया। देन यू आर ट्राइंग टू से कि मैंने आईसिस के जगह मारा है। भाई आईसिस तो तेरा ही बंदा है, आईएसआई का। हम कैसे मान ले कि तू आईएसकेपी को ठोक रहा है? और जाके आपने जगह पे मारा है, कहते मेरे पास इंटेलिजेंस है, जबकि सबको पता है कि भाई तेरे देश के अंदर इंटेलिजेंस नहीं है तो बाहर क्या इंटेलिजेंस होगा तेरा। ये तो बलूचिस्तान और केपी का तो कोई इंटेलिजेंस नहीं आता तेरे को, ठुक जाते हो तुम। सिंध भी हाथ से जा रहा है, पंजाब भी हाथ से जा रहा है। तो ये डूबते को है तिनके का सहारा बताने के लिए कि मैं यहां कर सकता हूं, वहां कर सकता हूं। भाई रेयर अर्थ का डब्बा खोल के नंगा नाच कर दिया आपको, तो क्रिटिकल मिनरल्स के पहले समिट में तो आपको बुलाया ही नहीं है। और यहाँ पे जब एआई का हो गया इंडिया में, तो एआई में आपको तो बुलाया ही नहीं है। तो बनी बात है भाई, एआई का बुला के क्या करोगे? उसके पास एनर्जी कहाँ है
एआई को देने के लिए, खुद के लिए एनर्जी नहीं है, बिजली नहीं है, तो डेटा सेंटर के लिए कहाँ से देगा वो? और पानी भी नहीं है, क्योंकि अब पानी भी नहीं है, अब तो पानी भी बंद हो गए सारे। पानी तो बंद हो गया, अब तो बोल दिया है कि अब पानी तो रावी से भी एक बूंद पानी नहीं जाएगा। तो पानी भी नहीं है आपके पास, बिजली भी नहीं है आपके पास, तो रो के क्या फायदा? तो उसमें बोलते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो आपने जाके, और वो भी आप देखो, तेल पानी इतना है नहीं, इट्स जस्ट अक्रॉस द बॉर्डर, पक्तिका और वो दूसरा जो प्रोविंस है नंगरहार, तो वो तो आपके बिल्कुल बॉर्डर के साथ है। आपके पास इतना रीच भी नहीं है कि ज्यादा अंदर चले जाओ। आज की तारीख में तेल है नहीं। आपका जो ब्लैक फ्लीट से ईरान से तेल आ रहा था, वो तो हमने पकड़ लिया, तीनों जहाज पकड़ लिए। 3 जहाज पकड़ लिए, वो तो साहब बड़ा खतरनाक मामला है। वो तेल आपके पास जाने वाला था, तेल आया नहीं आपके पास, और अब सब डर गए हैं ब्लैक फ्लीट वाले, शैडो फ्लीट वाले जो ईरान से निकल रहे हैं कि इंडिया तो चौकन्ना हो गया है, आप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू जा नहीं सकते। तो अभी वहां पे डर है उनको। आज ही मैं पढ़ रहा था, वो वेस्ट वाले लिख रहे हैं कि बहुत ज्यादा डर हो गया अभी सब लोगों को, और भारत के साथ जो इनका एडन टास्क फोर्स है वो भी कोऑपरेट करने लगा है इंफॉर्मेशन वगैरह के साथ कि भैया कर दो काम। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करो। तो कहीं ना कहीं प्रेशर वॉल्व खुलना था, आपने एयर अटैक कर दिया। मैं तो बस वेट कर रहा हूँ यूएस कब उसको स्टिंगर मिसाइल और पता नहीं कौन सा मिसाइल दे देगा, फिर हमला करके दिखा दे तू। या फिर रशिया उसको पेंसिल दे देगा, विच इज द गन मिसाइल कॉम्प्लेक्स विद रडार्स, फिर मार के दिखा दे तू। मैन पैक्स ले लेगा यूरोप से वो। हाँ, मैन पैक्स मिल जाएगा, बहुत बढ़िया है उनके पास, फ्रेंच है, जर्मन है, दे मैन पैक्स, ये स्वीडिश है, बहुत बढ़िया मैन पोर्टेबल। तो इन्हें दिस इज अ बैटल जहां दिख रहा है उसको कि खत्म हो रहा है उसका। इन्हें ये द लास्ट फ्लिकर इन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान तो गया, केपी भी गया, अभी करेगा क्या वो? पैसे मिलेंगे क्या? यूटिलिटी वैल्यू तो अभी दिखा दिया, आपका कोई यूटिलिटी वैल्यू नहीं है। यूटिलिटी वैल्यू है जस्ट टू गो देयर और ट्रंप का मतलब थपथपाओ, उसके ईगो के पे और घी डालो और बोलो हाँ आप ही हो, ये हो, वो हो, सब कुछ हो, मेरे अन्नदाता हो, जो बोलेगा बोलोगे मैं कर दूंगा। और कोई औकात तो बची नहीं है अभी पाकिस्तान की आज की तारीख में। उसको चाहिए कितना? $9 बिलियन आज के इस फाइनेंशियल ईयर में चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन्स दैट ही हैज टेकन अर्लियर। दिस इज ओनली टू चाइना, IMF की बात नहीं कर रहा हूं।